इंसान इंसान एक सुपर पावर है। मानव इस धरती पे आया है तो क्या क्या नहीं हुआ है, लेकिन वो इंसान कौन है? वो इंसान आप हैं और हम हैं। इसके अंदर में अनलिमिटेड कैपेसिटी है, अनलिमिटेड कैपेसिटी है। लेकिन कई लोग बोलते हैं सर मेरा एक लेग नहीं चल रहा है। अरे तेरा एक लेग नहीं चल रहा है भाई, तो 3 आईडी में कैपिंग कैसे जाएगा? यहाँ पे लोग 10 आईडी 12 आईडी पे कैपिंग में जा रहे हैं, तो क्या सीनियर ने उसको 12 आईडी में पावर दिया? सर इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ इस दुनिया में कोई नहीं है अभागा, बस वो नींद से नहीं जागा। आप अपनी क्षमताओं को, आप अपनी पावर को पहचानो। आप हो कौन? आप हो कौन? मेरे पास कई लोगों का फोन आता है, कई लोगों का फोन आता है। बहुत लोग अपने सीनियर से खपा हैं, नाराज हैं। लेकिन उस अजय अलवर राजस्थान से पूछना, जब रात को 12 बजे रात को रोया करता था, उसका सीनियर उसका फोन नहीं उठाता। उसका सीनियर कौन है मालूम है, लेकिन उसका सीनियर का नाम ही नहीं। मैं खुल के बोल रहा हूं। लेकिन वो बंदा खड़ा हुआ और आज हिंदुस्तान में अपनी पहचान बना रहा है। 21 साल का लड़का अमृत वर्मा, जिसके एक लेग सुपरमैन की तरह दौड़ गया, उसको भी उसने बनाया। दूसरा लेग में रुक रुक के बिजनेस चल रहा था, लेकिन 2 लाख से ज्यादा 21 साल का लड़का बना दिया। सपोर्ट चाहिए सर। मुझे क्या सपोर्ट मिलेगा? मुझे कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है सर, मुझे कुछ भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है सर। मैं कैसे काम करूं? तो सर सपोर्ट कहां मिलता है? नौकरी के लिए कहीं पे चले जाइए सर, उधारी में आपको नौकरी में पैसा दे देगा, 4-6 महीने का एडवांस, और फिर उसके हिसाब से काम करते रहिए। यहाँ पे कर्ज मुक्त करना है परिवार को, सपने से सुसज्जित करना है घर वाले को, और बड़े बड़े सपने हैं उसको पूरा करना है। इसके लिए आपके हाई रिस्क का सिस्टम। अब तो मैं बोलता हूँ सीनियर को भूल जाइए, सीनियर को भूल जाइए। सफल होना है तो हाई रिस्क का सिस्टम को पकड़ लीजिए, सीनियर को भूल जाइए। सीनियर जोड़ के भाग गया, सीनियर छोड़ के भाग गया, सीनियर काम नहीं कर रहा है, सीनियर फोन नहीं उठा रहा है। सर हाई रिस्क का सिस्टम सुबह शाम दोपहर को होता है। इस सिस्टम को बस छोड़ना मत। सर आपको ब्रह्मा विष्णु महेश भी ना सफल होने से रोक नहीं पाएगा। यस, अल्लाह ईश्वर परमात्मा भाई गुरु जी है ना, वो भी आपको सफल होने से रोक नहीं सकता। कितना भी बड़े बड़े शनि क्रिया दशा लगा है आपके ऊपर, वास्तु शास्त्र लगा है आपके ऊपर में, सर वो भी हट जाएगा। बस आप अपने आप को पहचान जाओ। 10 लोगों का टीम बन चुका है, 50,000 का इनकम हो चुका है, उसके बावजूद भी आप रो रहे हो। 5,000 का टीम बन गया फिर भी आप रो रहे हो। तो सर ये राजकुमार मनहर का तो 570 का टीम इनकम आया था सिर्फ 33 दिन के अंतर्गत। लेकिन ये रोता, ये शिकायत करता, तो शायद आज ये 2 लाख से ज्यादा का टीम और 20 लोग रोज 5,000 पर डे कमा रहे हैं। और पता नहीं कितने लोग होंगे जो 200 से लेकर 500, 1,000 रुपए से लेकर 2,000, 3,000 कमा रहे होंगे। मुझे खुद को नहीं मालूम। मैं इसलिए बोल रहा हूं आपको कि 2022, 2023 हाई रिस्क के साथ एकदम से कनेक्ट हो जाना। आप कंफ्यूज हो जाओगे मेरे अकाउंट में पैसा किधर किधर से आ रहा है। आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मेरे अकाउंट में पैसा किधर किधर से आ रहा है। कैलकुलेशन करने के लिए भी आपके पास टाइम नहीं रहेगा। सच बता रहा हूं। कई लोगों को लगता है मजाक, तो भाई आपको मुबारक हो मजाक। कई लोगों को लगता है सीरियस, क्योंकि सीरियस तो मैं हुआ था। सीरियस तो मैं हुआ था जब पहली बार इस इंडस्ट्री में आया था। क्योंकि गरीबी क्या है मैंने अपने आंखों से देखा है। 14 साल की उम्र में मैंने रोजी मजदूरी करना चालू किया था। पिता का साया 12 साल में उड़ गया था। कहानी बहुत लंबी होगी, लेकिन सच में आप हाई रिस्क में मेरे जैसे कई लोगों की लाइफ में उजाला ला सकते हो। एक हालात और स्थिति और परिस्थिति में टूट के आदमी बिखर जाता है, लेकिन एक आदमी उसी को फौलाद बना के, उसी को ताकत बना के खड़ा हो जाता है। और हाई रिस्क उन सभी दवा का मलहम है जो आज 5 साल से 10 साल से 20 साल से मार्केट में मौके के नाम में धोखा खाए हैं, और सच में इस इंडस्ट्री से एक सपना देखे थे, वो अधूरे हैं, उसको पूरा करने का एक माध्यम आपको मिला है। आप मसीहा हो, आप मसीहा हो, मसीहा। और आप लगातार प्लान दिखाइए। हम प्लान तो दिखा देते हैं लेकिन फॉलो अप नहीं करते। और जिसको भी प्लान दिखा दोगे, जिसको भी आप इसकी जानकारी भेज दोगे, सर खुजली होता है। आपको होता है कि नहीं होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन सही तरीके से जिसको भी प्लान दिखा दिए, जिसको भी आपने सही तरीका से बोल के मैसेज कर दिए, आपने कुछ भी नहीं बोला लेकिन कई लोगों को मैसेज कर दिया, सर उसको रात को नींद नहीं आता। कई लोगों को फोन आता है, सर मैं 1 महीना से इस जानकारी को ले रहा हूँ, 1 महीना से जूम मीटिंग भी अटेंड कर रहा हूँ, 1 महीना से इसको स्टडी कर रहा हूँ। आप प्लान दिखाए हो और आप उसका फॉलो अप नहीं करोगे तो किसी और से फॉलो करवा लेगा। क्योंकि प्लान देखने के बाद हाई रिस्क का खुजली तो होता है। अब खुजली होगा तो क्या होता है, वो फोड़ा हो जाता है, और फोड़ा हो जाता है फुंसी से फोड़ा। यस, तो फुंसी का दवा तो फेयर एंड लवली भी है, क्या तो ऑपरेशन है। अब आपने प्लान भेजा है या प्लान बताया है और आपने फॉलो अप नहीं किया है तो किसी और से फॉलो करवा लेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि 2% रिजल्ट प्लान दिखाने से आता है। एक बार फॉलो अप करने से 2% रिजल्ट आता है। एक बार प्लान और फॉलो अप करने से सिर्फ 2% ही रिजल्ट आता है।
लेकिन 3 बार फॉलो कर दिए तो सर कम से कम 10% रिजल्ट आता है। और यदि 80% रिजल्ट लेना चाहते हो, 80% रिजल्ट लेना चाहते हो तो कम से कम 5 से 12 बार हाई रिस्क का फॉलो करो। 5 से 12 बार हाई रिस्क का फॉलो करो। 200 रुपए का कमीशन बनता है। या पहला विड्रॉल जब आप करते हो उसको बताइए, देखो मैंने आपको जो बताया था ना उसमें आज मुझे 570 रुपए का इनकम आया है। देखो देखो आपको मैंने बताया था ना 2 महीना पहले, इससे आज मैंने 15,000 कमा लिया। देखो आज आपको जो मैंने बताया था 4 महीना पहले, उसमें मैंने आज यहाँ से 1 लाख कमा लिया। 80% रिजल्ट आपके हाथ लगेगा। और ये तो मैं एक कैलकुलेशन के माध्यम से बता रहा हूँ, बुक के थ्योरी को पढ़ के बता रहा हूँ, लेकिन हाई रिस्क का थ्योरी अलग है। हाई रिस्क में तो 10 को प्लान दिखा दो और 10 लोगों को सही तरीका से 2 बार फॉलो कर देना, सर 15 आईडी आपके हाथ में लगता है। 15 आईडी आपके हाथ में लगता है। तो डियर फ्रेंड्स, हाई रिच हम सबकी जिंदगी बदल सकता है। लेकिन जब हम प्लान दिखाते हैं और फॉलो करते हैं तो फॉलो करते समय हम तर्क वितर्क में आ जाते हैं, हम उत्तेजित हो जाते हैं। फॉलो अप किसको करना है? प्लान दिखाने के बाद और जो ज्वाइन कर चुका है उसको, दोनों को फॉलो होता है। एक तो प्लान दिखाने के बाद नया व्यक्ति को फॉलो करते हैं और ज्वाइन करने के बाद उसको व्यक्ति को भी फॉलो करते हैं जो हमारे साथ आईडी एक्टिवेट करा चुका है। हम कभी कभी उसको गुस्से से कुछ भी बोल देते हैं, वो जूम मीटिंग में नहीं आता, फोन नहीं उठाता, प्लान नहीं दिखाता, लिस्ट नहीं बनाता, तो हम उस व्यक्ति को कुछ भी बोल देते हैं। सर हेलो, दुनिया भाव का भूखा है सर, 10 साल से 20 साल से ऑलरेडी नेटवर्किंग कर चुका है और आपकी भाषा, आपकी लैंग्वेज, आपकी भाषा और आपकी लैंग्वेज दोनों एक ही है। लेकिन इसका मतलब क्या है मैं बताता हूं। एक आदमी है छत्तीसगढ़िया, तो छत्तीसगढ़ के लोगों को अच्छे से प्रभावित कर सकता है, लेकिन हो सकता है दूसरे राज्य की भाषा और उसका बोलने का वहां का हैबिट अलग है, तो हो सकता है उसको अच्छा ना लगे। तो हमें एकदम सभी के जैसा बराबर बनना है। इज्जत सम्मान की शब्द तो सबके पास होनी चाहिए, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। यदि एक बिहारी आदमी है और एक झारखंड का आदमी है, एक पंजाब आदमी है और एक महाराष्ट्र का आदमी है, एक तमिलनाडु का आदमी है और एक तेलंगाना का आदमी है, तो इनका लैंग्वेज अलग अलग है, तो टोन भी अलग अलग हो जाता है। मातृभाषा के अलावा हमारा वो देसी भाषा होता है ना, तो आपके लैंग्वेज में हर व्यक्ति के प्रति में इज्जत और सम्मान बना के बात करो। आदमी ज्वाइन करे या ना करे, काम करे या ना करे, लेकिन आपका व्यवहार से उस व्यक्ति को प्रभावित करना है, प्रभावित करना है, उसके बातों से प्रभावित करना है। मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप उसको आरती उतारो, लेकिन उसको अलग तरीके से भी आप बता सकते हो। एक आदमी बोलता है जी मेरे पास 2 नहीं बनेगा, तो सीधा जवाब दे देता है सर मरा हुआ आदमी तो 2 को जुगाड़ कर लेता है, वो तो 4 की कर लेता है। ये रॉन्ग है। एकदम से आप किसी आदमी को ऐसा बोलते हो तो मैं तो बोलता हूं ये रॉन्ग है। उसको बोल सकते हो सर यहाँ पे 2 बनाने की बात होती है, 2 अपना बनाने की बात होती है, और 2 नहीं बनेंगे ऐसा हो नहीं सकता। मुझे भी लगता था कि मेरे से 2 नहीं जुड़ेंगे। 3 रूल आपने सबने सुना है, उस रूल को फॉलो क्यों नहीं करते हैं? कई लीडर्स फॉलो नहीं करते। फिल फैल फाउंड, मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे 2 नहीं बनेंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मेरे पास टाइम नहीं है। फॉलो अप का मैं अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था इसलिए, वरना मैं वीडियो में बहुत जल्दी आपके पास आने वाला हूं और फॉलो अप का पूरा ट्रेनिंग आपको बताने वाला हूं। मेरा टेक्निक फॉलो अप का बिल्कुल अलग है। मैं पहले मुलाकात, फिर बात, फिर नहीं माने तो लात। लेकिन कई लोग बोलते हैं पहले लात फिर बात, फिर नहीं माने तो मुलाकात। नहीं डियर फ्रेंड्स, आदमी भाव का भूखा है। आप उसको इज्जत से प्यार से समझाइए। और इस बिजनेस में 2 तरीका है किसी को लाने का, वो मैं आपको कई बार बता चुका हूं। एक तो आदमी आता है तो लालच से आता है, एक तो आदमी बिजनेस में आता है तो लालच से आता है, और एक आता है तो डर से आता है। और फॉलो अप में ये 2 चीज को आप उसको बताइए। लालच क्या है? आप उस व्यक्ति को प्लान प्रेजेंटेशन करते समय, फॉलो अप करते समय उसको इतना सरल से आसान तरीके से उसको प्लान बताइए कि उसको लगे कि यार सच में, हाँ सच में मैं कर सकता हूं। उसको दिल से ये आवाज आनी चाहिए, मेरे पास टाइम। अरे सर क्या बात करते हो? हर सवाल का जवाब एकदम हंसते हुए दीजिए, मुस्कुराते हुए दीजिए। हमेशा यदि आप फील्ड में जाते हो या फोन में भी बात करते हो, फोन में तो ज्यादा पॉसिबल नहीं हो सकता, लेकिन फील्ड में जब किसी के घर में प्लान दिखाने जाते हो और फॉलो करते हो, तो पति पत्नी है तो पति पत्नी दोनों को बैठाइए। टेक्निक में आता है ये सब चीज। पापा मम्मी है तो पापा मम्मी को साथ में बैठाइए। यस, मैं उन नए लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ। पुराने नेटवर्कर है तो उसको तो सब मालूम है। यदि नया व्यक्ति है, पहली बार इंडस्ट्री में आ रहा है, तो उनके साथ जब भी फॉलो करते हो तो पति पत्नी के सामने बैठाइए। अब वो बोलता है सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, उसको एक चीज पूछिए, क्या आपको लगता है कि अगली दीपावली में आपके श्रीमती के लिए आप 50,000 का सोना, 50,000 का गहना लो के दो, भाभी देगा तो कैसा लगेगा? उसके सामने में पूछो, क्या बोलेगा? टेक्निक आता है ये सब चीज।
आप पति पत्नी के बीच में बैठ के आपने उसको बोल दिया कि इस दीपावली में आपका हस्बैंड 1 घंटा टाइम निकाल के इस काम को करता है और 6 महीने के बाद आपको 50,000 से 1 लाख का सोना, हार, मंगलसूत्र गिफ्ट करता है, तो भाभी जी आपको कैसा लगेगा? सर, वो दोनों एक दूसरे को देखेंगे और मुस्कुराएंगे और बीवी बोलेगी कितना पैसा लगेगा बताओ, क्योंकि बीवी के सामने बता रहे हो कि दिन भर में 1 घंटा आपको देने से क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। दिन भर में आप इस बिजनेस में एक व्यक्ति को ईमानदारी से इस जानकारी के बारे में चर्चा करते हो और प्लान बताते हो, या तो हमारे जूम मीटिंग में इनवाइट करते हो। 30 दिन में 30 लोगों को प्लान बताने से भाभी जी आप बताइए मेरे जैसे और आपके जैसे कितने लोग हैं जो अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं, वो भी 2-4 घंटा पार्ट टाइम काम करके। वो भाभी क्या बोलेगी? 30 में से 15 बोलेगी, 20 बोलेगी। मैं बोलता हूँ भाभी जी 2 लोग आएंगे, वो 2x2 का मैट्रिक्स को आप क्यों नहीं बताते हो? वो 2x2 का मैट्रिक्स को बताइए। 18 महीना यदि आपने 1 घंटा काम किया और हर व्यक्ति को 1 घंटा काम करने के लिए बताया और वो भी आपके जैसा करता है और हम और आप मिलके उसको हम साथ में लेके चलेंगे तो 2 4 8 16 32 5,24,288 18 लेवल में होता है। और भाभी जी 18 महीने के बाद आपके घर में यदि 5 से 6 लाख रुपए, 18 महीने के बाद यदि आपके घर में 1 से 2 लाख रुपए भी आता है तो आप हर महीने कितने हजार का साड़ी खरीदोगी? यस डियर फ्रेंड्स, ये होता है टेक्निक, इसको बोलते हैं फॉलो अप। मैं ऐसे टेक्निक और फॉलो अप के बारे में बात कर रहा हूँ और इस फॉलो अप को यदि आप जिस घर में बैठ के किसी को बताते हो तो मैं तो बोलता हूँ हर घर से 3 आईडी और 7 आईडी की ज्वाइनिंग आने वाली है। वो बीवी निकाल के देगी, बस बीवी के सामने में प्लान दिखा देना। यदि लेडीज हैं तो उनके हस्बैंड के सामने में प्लान दिखाइए और माँ बाप हैं तो माँ बाप के पास बैठ के प्लान दिखाना। उस बच्चे को बोलो कि बेटा हमारे को सर आपको ये माँ बाप कितने तकलीफ से पाल पोस के बड़ा किए हैं, कितना उम्मीद रखते हैं हमसे और इनके सपनों के लिए, इनके खुशियां के लिए हम 1 घंटा 2 घंटा इस काम को करके 1 साल के दौरान यदि 1 लाख से 2 लाख महीने में रहेंगे या 1 से 2 लाख रुपए आप महीने में रहोगे तो अपने मम्मी पापा को कौन कौन सा राज्य का तीर्थ भरत घुमाओगे, तीर्थ स्थान लेके जाओगे? इस बुढ़ापे अवस्था में क्या माँ बाप को आप हवाई सफर कराना चाहते हो? अभी भी ये बुढ़ापे अवस्था में सर आपके पास कार है? नहीं है। इस उम्र में क्या आप अपने मम्मी पापा को घर से बाहर कहीं भी जाए और कोई भी रिश्तेदार के पास जाए तो आपको नहीं लगता कि आपके मम्मी पापा कार में जाए? ये बातें बताने के लिए रिश्तेदार भी नहीं है सर मार्केट में। ये बातें बताने के लिए रिश्तेदार भी नहीं है आपके और आप उसके पास जाके उसके दिल की बात बता रहे हो जो वो चाहता है। सपने में हर दिन देखता है कि काश मेरे पास भी कार हो, लेकिन उसके काम ऐसा है कि उस काम से उसको ना तो घर से टाइम मिलता है, ना उसके पास पर्याप्त पैसा आ रहा है और आप उसको टाइम और पैसे दोनों की बचत करवा रहे हैं। उसके बहन को बैठाइए और उसको बोलिए क्या लगता है आपकी बहन की शादी में आप 2-4 लाख रुपए, अगले साल शादी होता है, 1 साल भी आप इस बिजनेस को कर लिए और अगली साल जब शादी हो तो अपनी बहन की शादी में आप खुद 5 लाख रुपए खर्चा कर सको। भाई छोटा है तब भी या बड़ा है तब भी आप बहन और भाई के बीच में ये बातें रखते हो। क्या मम्मी पापा ने हमें इस हालात से, इस गरीबी से बाहर निकालने के लिए आज भी खेत में जाते हैं, आज भी मजदूरी करते हैं, आज भी नौकरी पे जाते हैं, आज भी ठेला चलाते हैं, आज भी दुकान में बैठते हैं, आज भी क्या न क्या काम करते हैं हमारे शादी हो जाए इसलिए? लेकिन क्या हमको ऐसा मौका मिल रहा है जैसे संदीप जी 15 लाख कमा चुका है, 5वीं पढ़ा लिखा इंसान। फॉलो अप में जितने अचीवर है उसके बारे में बताइए उनको। रामनिवास पटेल 55 साल की उम्र में आदमी आज यहाँ से 8 लाख कमा चुका है।